हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सुमित सर वापस अपने स्क्रीन पे है। आप बोलेंगे सर हर बार आप वही डायलॉग पुकारते हो। अरे वही डायलॉग जरूरी है, सीखना मांगता है ना, उसकी वजह से। ठीक है, चलो। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स देखे थे। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो जेई मेंस लेवल के कुछ एग्जांपल्स होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो आपको जेई मेंस में यूज होने वाले हैं। आप बोलेंगे सर आपने फटाफट टॉपिक कवर कर रहे हो, मेन पॉइंट्स ही ले रहे हो। जो यूजफुल है जेई मेंस के लिए वही हम लेंगे। ओके, बिना काम के कुछ लेने की जरूरत नहीं, जो यूजफुल है वही लेने वाले हैं। ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पॉइंट सीखने वाले हैं, उसके ऊपर का दो एग्जांपल से वो लेंगे। और उसके बाद एपी का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है वो देखेंगे। एंड उसके ऊपर का छोटा सा मोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, ऊपर मैंने क्या लिखा है हाईलाइट में, जेईई मेंस 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है और थोड़ा सिंपलेस्ट बनाया आपको समझने के लिए। ठीक है, ये जो लोग ये देख रहे हैं उसको आप क्या करो, आपको चाहिए मेल कुछ सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करके देने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 3x - 2 = 0 और देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसमें से दो है वो मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी दिए हैं। उसमें जो फर्स्ट वाला है वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट वन क्या दिया है, 1/3 अल्फा + 2 + 1/3 बीटा + 2। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मेथड्स, टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड से भी बताऊंगा, सेकंड मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है, चलो पहला वाला देखते हैं क्या है। 1/3 अल्फा + 2 + 1/3 बीटा + 2। सिंपल है, ये रैशनल फॉर्म में, ये भी रैशनल फॉर्म में। इसका मतलब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके बच्चों, सर आपने तो 3 अल्फा + बीटा और अल्फा * बीटा मींस सम ऑफ द रूट लिखा ही नहीं है, लिखा हूं अल्फा + बीटा की वैल्यू पिछले लेक्चर में हमने क्या निकाली थी, 3/7। ओके सर, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकाला था सर हमने, मींस अल्फा * बीटा क्या निकाला था हमने, -2/7। ठीक है, इसका हमें यूज करना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्या करते हैं, चलो थोड़ी सी हमारी साइज कम करते हैं पेन की। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन, इसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 3, सॉरी बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे होगा ही, 3 बीटा + 2 × 1, तो क्या होगा 3 बीटा + 2। ओके, प्लस बीच में साइन होगा प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर करो तो क्या होगा, थोड़ा सा इरेज करते हैं। देन ये वाला पार्ट 3 अल्फा + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 अल्फा + 2, देन सेकंड ब्रैकेट में 3 बीटा + 2। ठीक है, ओके सर आगे कैसे करेंगे, ओके आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, नॉलेज बढ़ाओ, कैलकुलेशन बढ़ाओ। ओके, मैं सिंपल बताता हूँ, अलजेब्रा में क्या होता है बताया, अलजेब्रा में आप कैलकुलेशन को इंपॉर्टेंस ज्यादा दो और ज्योमेट्री में कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों की एडिशन करो, 2 + 2 क्या होगा, इन दोनों को एक साथ लाओ तो 3 अल्फा + 3 बीटा + 2 + 2 क्या होगा +4 डिवाइडेड बाय, नीचे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करो, 3 अल्फा * 3 बीटा, 3 3 = 9 * अल्फा बीटा, तो क्या होगा 9 इन ब्रैकेट अल्फा बीटा सर। ठीक है सर, और 3 अल्फा * 2 क्या होगा साइन प्लस, 3 अल्फा 3 2 = 6 क्या होगा अल्फा, वापस 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 = 6 तो 6 बीटा प्लस 2 2 = 4। ठीक है, बराबर है ना, देखो एक बार रीचेक कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें से 6 कॉमन आएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं, इसमें से कॉमन क्या आएगा 3, ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा + बीटा +4 डिवाइडेड बाय, इसमें 9 * अल्फा बीटा आपका एज इट इज
देन इसमें 6 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर, ओके, प्लस 4, ठीक है। आगे कैलकुलेशन क्या होगा बताओ जरा बच्चों, आगे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, मैंने ऊपर क्या है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने फाइंड किया है, 3/7 एंड -2/7, वैल्यू पुट आउट करो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। क्या निकाला था देखो अब जरा पीछे, 3 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, नीचे क्या निकाला था हमने, 9 इंटू अल्फा बीटा प्लस 6 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद क्या निकाला था हमने सर, और क्या निकाला लास्ट में क्या था, प्लस 4, ठीक है सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3/7, पिछले लेक्चर नहीं देखा होगा तो लेक्चर देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या फाइंड किया था हमने, -2/7, कैसे निकालते हैं पिछला लेक्चर देखो, अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/7, ओके, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इन ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2/7, और उसके बाद सर फास्ट कितना लिखते हो, जरा सीधा लिखो, इतना फास्ट लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 3/7, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा 4, ठीक है सर। आगे क्या करेंगे देखो बच्चों, 3 3s 9/7 प्लस 4, अब देखो 9 2s 18, 6 3s 18, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है, ये डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो नीचे क्या बचेगा, डायरेक्टली 4 बचेगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सर कर सकते हो, वो भी मैं करूं, ठीक है। 9 1 9 इंटू 1 9 प्लस 7 4 28 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, सर ये कितना फास्ट करते हो आप जरा सीधा करो, ठीक है। 28 प्लस 9 देखो क्या होता है 37, ओके, 37/7 इंटू ये 4/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, देन 37/28, दिस इज द आंसर। सर आप बोल रहे हो 2 मेथड है, ये कितना डिफिकल्ट मेथड आपको मैंने सिखाई, आपने कितने डिफिकल्ट मेथड सिखाई, जरा इजीएस्ट करके बताओ, बताते इजीएस्ट करके, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखो, क्या था क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन, ठीक है। अभी जहां पे x दिख रहा है उसमें क्या करो, एक बार अल्फा पुट आउट करो, दूसरी बात एक बार अल्फा पुट आउट करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, वापस बीटा पुट आउट करोगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो ये इस 7x² - 3x - 2 देखते क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ऐड पेज करता हूँ, वापस ऐड पेज, सर कितना लिखते हो, इतना सिखाने वाले हो आप तो फिर भी, ठीक है। चलो क्या था आपका 7x² माइनस, वापस मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, कितना बुरे करते हो सर, 7x² - 3x - 2 -3x - 2, ओके सर, ओके। इसके अलॉन्ग और कुछ कंडीशन दिए सर, ठीक है। क्या दिए कंडीशन, इज इक्वल टू 0 दिया है और वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपको क्या करना है, ये मेथड 2 है, मेथड 2, ठीक है बच्चों। जहां पे x है वहां पे अल्फा पुट आउट करो, अल्फा अल्फा, ओके, ठीक है। चलो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ये तो किया। अभी बीटा पुट आउट करो, x इज इक्वल टू बीटा, तो क्या बनेगा 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर इतने से ही आपको फाइंड करना है क्या, नहीं, इसको जरा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करना है, उन दोनों को इस साइड लेके जाओ, दोनों भी प्लस होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 7, अरे कैसे निकालते हो सर, धीरे से करो, इतना फास्ट लिखते हो आप। 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3 अल्फा प्लस 2, इसका क्या बनेगा, सिंपल है ना, यहाँ पे क्या बनेगा 7 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 बीटा माइनस प्लस 2 बनेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था 1/, देखते वापस जरा सर आप कितना भूल जाते हो, 3 प्लस अल्फा, ओके सर। चलो
ठीक है सर, पहला क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 बीटा प्लस 2। ओके सर। सर मुझे एक बात समझ में आती है, यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 के जगह पे मैं 7 अल्फा स्क्वायर पुट आउट कर सकता हूँ, और जहां पे 3 बीटा प्लस 2 है वहां पे क्या पुट करूंगा, मैं 7 बीटा स्क्वायर पुट आउट करूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ठीक है 7 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7 बीटा स्क्वायर। सर इसमें से 1/7 तो कॉमन आएगा, ठीक है 1/7 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं ऊपर करता हूं। सर क्या कर रहे हो, कैसे भी लिखते हो, आप सर हो ना, समझते हैं ना आपको, ठीक है चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या होगा बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके आगे क्या करना है वो आप देखो, ठीक है इसके आगे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, एक स्टेप में सिर्फ 1-2 स्टेप लिखूंगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके करोगे, मैं सॉल्व करके देने वाला नहीं हूं। ओके, ये इसको ऐसे लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो अल्फा इनटू बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, वैल्यू ऊपर की क्या होती है बताएं, आपने फाइंड की थी 37/49, नीचे क्या फाइंड किया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है आपने फाइंड किया, सम ऑफ द रूट क्या था 3/7 मीन्स -2/7 ब्रैकेट स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, आगे सॉरी सर ऐसा कैसे लिखते हो, ठीक है चलो आगे सॉल्व आप करो, आपको आगे सॉल्व करना है, आंसर वही आता है क्या देखना है, ठीक है कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये मैं बताने वाला नहीं, ठीक है चलो ठीक है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके सर, सर कितने फास्ट जाते हो आप, आपको समझता है हम कितने अच्छे बुरे भाले बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, इसका मतलब इसमें 4 में से 2 भी ऑप्शन आ सकते हैं, 3 भी ऑप्शन आपके करेक्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, लेट f of x equal to x square minus x plus b where a be the odd positive integer। इसके बारे में जरा मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, f of x equal to 0 आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अभी देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट क्वेश्चन में, ठीक है इफ a plus b is equal to 35 then identify the correct option। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। सर इतना हाथ ऐसे जोर मत, ऐसा लगता है आप मार रहे हो मैं, ठीक है देखो क्या दिया है, पहली समझने वाली बात a be the odd positive integer, ओके ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे जरा बताओ। तो a के लिए a जो आपका है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं 1 3 5, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद होगा 9, ऐसे आगे जितना चाहिए उतना वो क्या होगा एक्सटेंड होगा। लास्ट नंबर पता नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या दिया है a विद ऑड पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद समझने वाली बात ये है 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, मींस अभी उन्होंने 2 क्यों दिया है, 2 क्यों दिया, क्योंकि कोई भी जो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, जिसको हमने अज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा के अलोंग, ठीक है इसलिए 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। आप जरा देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स उसको जरा हम लिखते हैं, सर कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हो, सेट नहीं की, सेट की बात नहीं कर रहा हूं। ओके प्राइम नंबर कौन होगा 2 5, उसके बाद 7, उसके बाद आगे वो बढ़ता जाएगा, जितना चाहिए उतना वो बढ़ेगा, ठीक है ओके ओके सर आपने 3 लिखा ही नहीं, कितनी आप बुरे हो, ऐसा करते हो 3 के ऊपर जुल्म मत करो। 3 1 2 3 5 7 11 आगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ओके। आगे क्या दिया है, जो a और b के जो वैल्यूज आने वाले हैं उनकी एडिशन 35 दिए, और उसके अलावा आपको क्या करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन करना है, ठीक है। पहली बात जो आपको f of x वाला इक्वेशन दिया है वो लिखते हैं, ठीक है f of x इज इक्वल टू क्या है दिया है x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है ओके। अभी इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको क्या दिए रियल कोएफिशिएंट्स दिए,
ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ सर, इसके दो रूट्स आपने बताए थे, आप भूल गए? अरे नहीं भूला मैं, कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, इसके आगे क्या करेंगे सर? पहले समझने वाली बात, सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट क्या होगा सर? सम ऑफ द रूट क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ द रूट का? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है सर अभी इसका रिलेशन इसके साथ देखो और मुझे बताओ b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? माइनस ए होगी। इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन यहां पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, डिवाइड बाय 1। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? c क्या है? c हमारा है b अपॉन 1। इसका मतलब इसका आंसर आएगा b और इसका आंसर आएगा a। ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। जरा ट्विस्टेड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है देखो, समझो। जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं ना, जो इस 2 को मैं क्या करता हूं? घर से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि बहुत मस्ती करता है, इसलिए। तो मुझे बताओ, जब इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो बचेंगे, स्टार्ट कहां से होंगे? नंबर 3, 5, 7, 11। जब आप 2 को बाहर निकालते हो तब इनकी एडिशन क्या होती है? 5 + 3 क्या होता है? 8। मींस जो जिस नंबर की आप एडिशन करोगे वो एडिशन क्या आएगी? इवन आएगी। बट समझने वाली बात यह है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? और मींस 2 ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनकी एडिशन क्या चाहिए? आपके प्राइम नंबर की एडिशन क्या चाहिए हमें? और चाहिए। इसका मतलब क्या है? लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर से। ठीक है, और इसका जो आंसर आने वाला आया है ए, वो क्या है आपका? क्या है? ऑड है। ठीक है, ऑड इंटीजर। ठीक है, ये समझने वाली बात है। सर 2 को बाहर निकाला, इसका मतलब 2 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, क्योंकि जब आप उस 2 को अंदर वापस भेजते हो तो 2 + 3 क्या होता है? क्या होता है? 5 होता है। उसका मतलब वो क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब एक नंबर ऐसा लेना पड़ेगा हमें कि जो फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे? 2। इसका मतलब 2 को हमें क्या करना है? लेना ही है। 2 को नहीं लेते हो तो बाकी नंबर की एडिशन क्या आती है? इवन आती है, ऑड नहीं आती। इसलिए 2 देखो, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसका मतलब जो नंबर्स आपके आ रहे हैं 2 को ऐड करने के बाद वो क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। मींस 2 को नहीं लोगे तो वो इवन आएंगे। ठीक है, ओके। तो अल्फा को 2 लेना है। सर आप बोलेंगे सर अल्फा को क्यों लिया आपने, बीटा को क्यों नहीं लिया? बीटा को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है अल्फा को लेना है कि बीटा को लेना है। ठीक है, ओके सर। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो 2 है उसको मैं क्या करता हूं? इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट आउट करता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? देखो ओके। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं क्या बोलता हूं? f ऑफ इज इक्वल टू क्या था? x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ठीक है सर, अभी मुझे क्या करना है? जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है हमें? 2, क्योंकि 2 क्या है? हमें लेना ही है। ओके, देन मैं क्या करता हूं? डायरेक्टली पुट आउट करता हूं। तो फॉर्म क्या बनेगा आपका? x स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b। ओके, इसके अलॉन्ग आपको क्वेश्चन में क्या दिया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? अरे बहुत आ गया है मैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है? f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके सर, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग हमें क्या लेना है? 0 लेना है। तो मैं क्या करता हूं? इसका स्क्वायर करो, 4 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लेना है? क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है। ठीक है, अभी इसको पूरे को उठा के इस तरफ लिख जाते हैं तो क्या होगा? 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 2a माइनस b। ठीक है, और इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में और एक इक्वेशन आपको गिवन दिया है। कौन सा इक्वेशन दिया है? देखो कौन सा इक्वेशन दिया है? देखो बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू 35, याद रखो। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 35। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। ठीक है, अभी दोनों का हम क्या करते हैं? इसको जरा ऐसे लिखता हूं मैं, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। अब देखो उन दोनों का हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे। एडिंग करने के बाद क्या क्या आएगा? देखो
मैं ऐड कर रहा हूं दोनों को, तो कौन सी भी टर्म ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 35, देन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐड करना है तो b भी कैंसिल हो जाएगा। सर जरा धीरे से, इतना जल्दी क्या है सर। ओके, 2a प्लस a 3a, ओके 35 प्लस 4 39। इसका मतलब a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 13। a की वैल्यू क्या मिलेगी 30 मिलेगी। अब क्या करो, इस वाले पार्ट में वो वैल्यू पुट आउट करो, तो क्या मिलेगा आपको b मिलेगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 35 बराबर। देन नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं a की वैल्यू क्या होगी 13 प्लस b इज इक्वल टू 35। देयरफॉर, अरे सर जरा धीरे से लिखो, जल्दी क्या है सर, टाइम एक्सटेंड होगा तो चलेगा। ओके, b इज इक्वल टू 35 माइनस 13, आंसर आएगा 22। 22 आएगा ना, देखो एक बार 22 आता है क्या। ओके 22 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, a की वैल्यू आपको क्या मिली 13 और b की वैल्यू मिली 22। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, दिमाग में तय करके लिखो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। a और b की वैल्यू जो आपका मेन इक्वेशन है उसमें पुट आउट करो। इसको मैं ऐसे लिखता हूं इधर, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ओके पहला होगा x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 13x, ओके सर, प्लस b की वैल्यू क्या है 22 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड डिफाइन करते हैं। दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 22 चाहिए, एडिशन 13 चाहिए, तो क्या होगा सर, यहाँ पे आएगा 2 और 11, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 11। इसका मतलब आपको दो रूट्स कौन से मिलेंगे, यहाँ पे दो रूट कौन से मिलेंगे, कोई बता सकता है कौन से दो रूट मिलने वाले आपको। x इज इक्वल टू x मीन्स यहाँ पे 11 टू द 22 और उन दोनों की एडिशन 13 आ रही है। ऑप्शन देखते चलो, ऑप्शन देखते, हाँ ऑप्शन क्या दिया देखो, सम ऑफ द रूट 17 आ रहा है। आपकी वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं 11 प्लस एक अल्फा है 2 और बीटा क्या है आपका 11, इनके एडिशन करो। 17 आती है, 17 आती है क्या, नहीं आती है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 22, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 22, देखो 11 2 जा 22, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। उसके बाद a इज इक्वल टू 22, पीछे क्या दिया है, a की वैल्यू क्या आई है, अरे a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 13 आ रही है सर। इधर आपने क्या दिया है, इधर क्या दिया है 22 दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब जरा देखो b और a में b ग्रेटर है कि a ग्रेटर है, b ग्रेटर है कि a ग्रेटर है, b ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें दो ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 22 एंड डी ऑप्शन कौन सा है, b ग्रेटर देन e, ठीक है। ओके ये बात, ये क्वेश्चन हमने लिया, बट एक क्वेश्चन छोटा मोटा सा बचा हमारा, कौन सा देखते हैं चलो, कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा, जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं, आप सर भूल गए बच्चों, ठीक है। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, चलो करते हैं वो। ओके सर ये क्या किया आपने, ठीक है, क्या था देखो पहले पेज पे वो क्वेश्चन था, वापस देखते हैं। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके अरे साइन क्या है उसमें, ओके साइन क्या है, साइन क्या है, प्लस, ठीक है। ओके सर आप कितने फास्ट करते हो सब, ठीक है। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 3/7, जो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है -2/7, निकालना कैसा है आपको पता है, ठीक है। अभी देखो इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होगा
अपॉन होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। कैलकुलेशन करना आपको आता है, ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करो, अल्फा इंटू 1 अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ओके, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, देन प्लस बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा इंटू माइनस, तो क्या होगा माइनस क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनका मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा हुआ अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, क्या होगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके सर, इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। इन दोनों को एक साथ लो, सिंगल टर्म है उनको एक साथ लो, तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, बीच में साइन आएगा माइनस, इन दोनों में से आप अल्फा बीटा कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा, ये कॉमन आएगा। आप मैं जरा फटाफट कर रहा हूं, आप जरा देखो, ठीक है। इसमें से अल्फा पहले लेना है, इसका मतलब 1 माइनस साइन कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको लिखना कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, जरा इसको अच्छे से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखता हूं, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। आपको समझने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अरे सर 3/7 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा माइनस 2/7, ओके सर। और अल्फा प्लस बीटा वापस क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या थी 37/49। पहला लेक्चर देखो, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -2/7 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है सर। इसके आगे आप ही करो सर, नहीं प्लस प्लस क्या माइनस माइनस प्लस 3/7, लास्ट का कैलकुलेशन आप करने का है आपको, ठीक है। 2 3 जा 6, देन बनेगा प्लस 6/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये क्या होगा 37/49, ओके, प्लस 4/7, ठीक है। अभी इसके आगे आप सॉल्व करो सर, इतना तो मैंने करके दिया, इसके आगे कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके सर, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेक्चर में खत्म किया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही सिखाएंगे, वही बताएंगे, उसका यूज आपको क्या करना है, क्या कहां पे आएगा, जेईई मेंस में आने वाला है, ठीक है। चलो पहली बात क्या है, एपी वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ओके, जनरल टर्म्स ऑफ एपी देखेंगे फिर हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, देखो पहले समझने वाली बात, एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली टर्म क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, देन a प्लस 2d, उसके बाद आगे क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है आपकी, ठीक है सर। इसको लिखते कैसे सर, तो T1 इज इक्वल टू ए, सर एक सब आपका D नहीं है, आएगा सर 0D भी लिख सकते हो। T2 क्या होगा, D2 इज इक्वल टू A प्लस डी, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, T4 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D 3D। वैल्यू पुट आउट करके देखो 2 1 2 3 4, आपको यही वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब लास्ट वाली टर्म क्या होती है, लास्ट वाली टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Tn। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ओके, सीक्वेंस लिखते हैं, उसके बाद उसके टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट टर्म आपकी होती है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो पॉज करो और लिखे लो। दूसरे समझने वाली बात, और भी कुछ कंसेप्ट बाकी है एपी के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट
बट एक चीज आपको बतानी है, सर आपने तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ लिखा था, कम ले रहे हो। एक बात देखो, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम लगता है, बट जितना टाइम आप लोगे, पेशेंस रखोगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले पॉइंट्स देखेंगे, कैसे कैसे इसको एक्सटेंड करना है, कौन कौन से पॉइंट जेईई मेंस में आते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके लिए अलविदा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सुमित सर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।